अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 26 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, अक्टूबर की 12 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह यासीन आयत नंबर 60 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अवलम अहिद इलैकुम, क्या हमने नहीं भेजा तुम्हारी तरफ, यानी क्या हमने तुम्हारी तरफ हुक्म नहीं भेजा, या बनी आदम, ए बनी आदम, अल्ला ताबुदू, कि तुम इबादत नहीं करना, अशैताना, शैतान की, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारे लिए खुला हुआ दुश्मन है। क्या हमने तुम्हारे तरफ हुक्म नहीं भेजा, ए बनी आदम, कि तुम शैतान की इबादत नहीं करना, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। यानी अब अल्लाह ताला तमाम बनी आदम को मुखातिब होके कह रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या हमने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था, क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था कि तुम शैतान की इबादत नहीं करना, ए बनी आदम, क्योंकि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब बनी आदम से मुराद सारे के सारी इंसानियत है, मुसलमान गैर मुस्लिम सब है। और यहाँ पर अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि शैतान की इबादत नहीं करना, तो क्या पता चला, जो कोई अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करता है, किसी गैरुल्लाह को पुकारता है, उसको हाजत रवा समझता है, चाहे वो कोई वली हो, चाहे बुजुर्ग हो, जो कोई भी हो, तो दर हकीकत में उसमें वो कहीं ना कहीं शैतान की इबादत ही कर रहा होता है, शैतान की जो सो बात को मान रहा होता है, शैतान को अपना बड़ा समझकर, उसको अपना उस्ताद समझकर उसकी बातों में बहकर वो शिर्क कर रहा होता है। अब लोग ये समझते हैं कि हम तो फलां बुजुर्ग को पुकारते हैं, हम तो फलां वली को पुकारते हैं, ये तो अल्लाह के बंदे हैं, इसमें जो सो शिर्क कैसा आ गया, ये थोड़ी शैतान की इबादत है। तो शैतान की इबादत दर हकीकत में वो है कि जहां कहीं भी इंसान अल्लाह की इबादत के अलावा किसी और की इबादत करने लग जाए, तो दर हकीकत में ये शैतान की पैरोकारी है। शैतान यही तो चाहता है कि इंसान को अल्लाह की इबादत से हटा दे, उसको जो सो शिर्क में मुब्तला कर दे, ताकि वो भी इंसान जो सो शैतान के साथ साथ जहन्नम में चला जाए। क्यों कि जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम को जो सो जब इब्लिस ने सजदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने उस वजह से उसको जहन्नम रसीद कर दिया था। तो उस वक्त से उसने दुश्मनी पकड़ लिया और उसने ये अल्लाह से अहद किया था कि या अल्लाह, इस आदम की वजह से तूने मुझे जो सो ये धिक्कार दिया है, तो अब मैं भी जो सो पूरी कोशिश करूंगा और इनके अक्सरियत तेरी नाफरमान हो जाएगी। तो उस वक्त में अल्लाह ने उसको मोहलत दिया था। और इसी तरीके से इंसानों को जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त से सारे इंसानों की रूहों को जो सो आलम अलस्त जो कहा जाता है, आलम अरवाह जिसको कहते हैं, उसमें अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को जमा करके अपने सामने हाजिर, अल्लाह ताला ने पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, कि बताओ कि मैं क्या तुम्हारा रब नहीं हूँ। सब के सब ने कहा था कि बला शहीदना, ये अल्लाह क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं। तो काफिर और मुशरिक और तमाम इंसानों ने, तमाम बनी आदम ने अल्लाह के सामने गवाही दिया था कि या अल्लाह, मानते हैं कि तू ही हमारा रब है। तो उस तरीके से जब इंसानों ने पहली मर्तबा मान लिया था, अब उसके बाद जब दुनिया में आते हैं तो अपने माशरे में इर्द गिर्द में जो कुछ हो रहा है उसको देख देख कर इंसान जब शैतान के वसवसों में बहक कर अल्लाह के अलावा की दूसरों की इबादत करने लग जाता है, तो दर हकीकत में शैतान की इबादत कर रहा होता है। और अल्लाह से जो उसने वादा कर रखा था कि हम गवाही देते हैं कि तू ही हमारा रब है, उसको भूल कर शैतान के बहकावे में आकर वो शिर्क करने लग जाता है। वने बुदूनी, और ये कि मेरी ही इबादत करना, हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। देखिए अल्लाह ताला ने दो चीज़ों का हुक्म दिया था, एक तो ये कि शैतान की इबादत नहीं करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी ही इबादत करना, और ये मेरा सीधा रास्ता है। तो अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में, आलम अलस्त में तमाम रूहों से गवाही ली थी और तमाम रूहों को गवाह हुक्म भी दे दिया था
کہ तुम मेरी ही इबादत करना और ये मेरा सीधा रास्ता है। उसी तरीके से जब इंसान जो सो वो तो अरवाह रूहों की आलम था, उसके बाद जब अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया तो अब इंसानों को पैदा होने के बाद ऐसे ही खुला नहीं छोड़ दिया कि उनकी मर्जी से अपने दिमाग से जिसको चाहे इबादत करने लगे, जिसको चाहे माबूद बना ले। नहीं, बल्कि फिर उनकी रहनुमाई करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल का सिलसिला शुरू कर दिया, जो हर वक्त में जब जब लोग बहकते गए अल्लाह ताला ने एक नबी और रसूल को भेजा ताकि उन लोगों को सीधा रास्ता दिखाए। और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की और उनके पीछे चले वो तो कामयाब हो गए, और जिन्होंने उनको इनकार किया और अपने नफ्स के पीछे लगे रहे, शैतान के वसवसों पे फंसे रहे, तो वो यकीनन गुमराह हो गए। तो अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अंबिया और रसूल का सिलसिला जारी रखा, और अब आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद अब ये कुरान जो है ये रहती दुनिया तक के लिए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत रहती दुनिया तक के लिए है। इसी वजह से अब जो सो अल्लाह ताला ने इस उम्मत के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दिया है कि जो अंबिया का जो जिम्मेदारी हुआ करती थी दीन की तबलीग करना, लोगों तक दीन को पहुंचाना, वो अब अल्लाह ताला ने इस अवाम नास को दे दिया। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा बल्लिगो अन्नी वलो आया, मेरे तरफ से तुम तबलीग कर दो अगरचे कि तुम्हें एक आयत का ही इल्म हो। तो अगर एक आयत के बारे में भी हमको सही इल्म है, हमको उसके बारे में सही पता है, अब हमारे लिए लाजिम और जरूरी है कि हम उस बात को लोगों तक पहुंचाएं। आज मुसीबत यह है कि हम ये समझते हैं कि ये तो फलां आलिम का ही काम है, फलां आदमी जो फलां मदरसों में जाकर पढ़ने के बाद ही वो दीन का काम कर सकता है। नहीं, हर इंसान को, हमें से हर एक इंसान के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम दीन को पहुंचाएं आगे तक। हाँ, लेकिन इल्म हो तो सही इल्म हो, किस्से कहानी नहीं, झूठे वाकयात नहीं, झूठे मन घड़त जो सो किस्से कहानियां जिसमें बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में गुलू सिखाया जाता है वो नहीं, लेकिन कुरान और हदीस की सही बात हो, अगरचे के एक आयत ही क्यों ना हो। हमारे लिए जरूरी है कि हम लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को रहनुमाई करें, खुद भी इल्म हासिल करें और लोगों तक भी इल्म हासिल फैलाएं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम मेरी ही इबादत करो और ये मेरा रास्ता है। और ये रास्ता कौन सा है? वो वही है जो कुरान और हदीस के जरिए से हम तक पहुंचा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जो सो किसी कब्रिस्तान में खबर का खोदने का इंतजार हो रहा था किसी को दफनाने के लिए, वहां पर जब बैठे हुए थे तो जमीन पर आपने एक सीधी लकीर खींची, उसके आगे दाएं बाएं जो सो आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचा, और उस सीधी लकीर के ऊपर आपने जो सो छड़ी रख के बताया हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊनी, जो कुरान की आयत है। तो आपने कहा कि ये मेरा सीधा रास्ता है, तुम इसी की पैरवी करो। फिर आपने जो आड़ी टेढ़ी जो लकीरें उस पर निशानदही करके बताया ये तमाम की तमाम ये गुमराही के रास्ते हैं, इन पर शैतान बैठा हुआ है और वो तुम्हें गुमराह करने के लिए तैयार है। तो अल्लाह का सीधा रास्ता वही है जो कुरान का हुक्म है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो आज जो हमारे मुल्कों में बेचारे भोले भाले बोलना या नादान बोलना, बेवकूफ किस्म के लोग बोलना, जिन्होंने मिलादुन नबी के नाम पर जो जो बेहुदा हरकतें किया है, उनको समझना चाहिए कि ना तो ये तरीका नबी का था, ना ही जो सो कुरान का हुक्म है। उसी तरीके से आज जब मुसलमानों के ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, तो लोग आज क्या कर रहे हैं कि आज नए लोगों को देखे, शैतान की जो बात होती है, शैतान की चीजें कैसे आम होने लगती है, कभी कोई मौका हाथ से जाने नहीं लगता है। आजकल व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर जो सो ऐसे मैसेजेस बहुत इर्द गिर्द हो रहे हैं कि फला मुसलमानों के ऊपर मुसीबत आई हुई है, तो जो सो तुम फला आयत को इतने हजार मरतबा पढ़ लो, फला जो सो ये दुआ को इतने मरतबा पढ़ लो ताकि उनके ऊपर जो सो मुसीबत टल जाए और फला हो जाए, और हमने जो इरादा किया है कि इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़ मरतबा ये दुआ पढ़ी जाए, और इस तरीके से। हालांकि ये तो मुसल्लम बात है, ये कोई दो राय नहीं है कि आज उन मुसलमानों पे जो कुछ मुसीबतें आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, हम तमाम के तमाम उम्मत के लिए लाजिम और जरूरी है कि हम उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए अल्लाह से मदद चाहें, ये तो लाजिम और जरूरी है। लेकिन इसके लिए कोई ख़ास तरीक़ा इख्तियार करें, ख़ास दुआओं का एहतमाम करें, ख़ास कोई आयत, कोई दुआ इतनी मरतबा पढ़ी जाए, उतनी मरतबा पढ़ी जाए, सारे के सारे मिल के पढ़ें, इसके लिए दलील की ज़रूरत होती है, और ऐसी कोई दलील हमारे पास नहीं है। लिहाजा इस तरीके के कोई मैसेज वगैरह आते हैं तो ना हम उसको फॉरवर्ड करें, ना उस पर अमल करें। और मुसीबत क्या है, जो लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं उनमें से अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं उनमें से शायद किसी ने भी उस पर अमल किया हो,
जो उसमें लिखा है कि 70,000 मरतबा पढ़ो और पता नहीं 1000 मरतबा पढ़ो और ये करो, उनमें से किसी ने भी उसको नहीं पढ़ा होगा। सिर्फ ये है कि मैसेज आ गया, उसको फॉरवर्ड कर दिया, मेरे से तो नहीं हो सकता है, चलो आगे कर देता हूं, कोई ना कोई कर लेगा। तो ये खाल सारा का सारा दीन के साथ मजाक है। खुद इंसान सिंसियर नहीं होता है और ये समझता है कि कोई और उस पर अमल करेगा, और अगर कोई अमल करेगा भी तो ये तो कोई सुन्नत का तरीका नहीं है। हाँ, अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितना हमसे हो सकता है, जो भी नफली इबादतें हैं, रातों में तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद अल्लाह से दुआ करें। कोई भी नफली इबादत करें, उसके बाद अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि या अल्लाह, मुसलमानों पर जो मुसीबतें और तकलीफें हैं उसमें से हमको सुरखुरो निकाल और हमारे दुश्मन को तबाह और बर्बाद कर दे। वलखत अज़ल्ला मिनकुम, और तैखे गुमराह कर चुका तुम में से, जिबिल्लतन कसीरन, बहुत से मखलूक़ात को, अफलम तकूनु ताक़िलून, तो क्या तुम अक़ल नहीं करते। यानी यकीनन उसने, किसने, शैतान ने तुम्हारे में से बहुत सारी मखलूक़ात को गुमराह कर चुका है, तो क्या तुम अक़ल नहीं इख्तियार करते। यानी जिस शैतान की इबादत से अल्लाह ने मना किया है, उसका हाल तो ये है कि उसने जो सो बहुत सारी मखलूक़ात को गुमराह कर चुका है। जैसे कि उसने अल्लाह से वादा भी किया था कि मैं कोशिश करूंगा और तू देखेगा कि तेरे अक्सर बंदे तेरे नाशुक्रे होंगे। तो यकीनन जो सो इब्लीस और शैतान इस काम पे लगा हुआ है, और वो अल्लाह के बंदों को, बनी आदम को जो सो कसरत से गुमराह करने पर लगा हुआ है और कामयाब भी हो रहा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम अकल नहीं करते। इतना ज्यादा हमको जब बता दिया गया, खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया गया कि देखो शैतान तुम्हारा दुश्मन है और दुश्मन कभी तुम्हारी खैर खाई नहीं करेगा, और दुश्मन के चालों को भी अल्लाह ने बता दिया, इसके बावजूद भी इंसान इतना नादान है, इतना बेवकूफ है, इतना भूल चुक है उसके अंदर, कि फिर भी जो सो शैतान के वसवसों में आ जाता है, शैतान के रास्ते पे चल पड़ता है और अपनी आखिरत को बर्बाद कर लेता है। हाज़िही जहन्नम, ये है जहन्नम, अल्लती कुंतुम तुअदून, वो जिसका तुमसे वादा किया जाता था। देखें कल क़यामत में फिर अल्लाह ताला क्या कहेंगे, ये है जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया जाता था, इस लोहा, इसमें दाखिल हो जाओ, अल यौमा, आज के दिन, बिमा कुंतुम तकफुरून, इसके सबब जो तुम कुफ्र किया करते थे। यानी कल क़यामत में फिर उनको हुक्म दिया, उनको बताया जाए, उनको कहा जाएगा ये है जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया जाता था, आज इसमें तुम दाखिल हो जाओ, उसके सबब जो तुम कुफ्र किया करते थे। यानी दुनिया में शैतान के वसवसों में आकर, शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करने में लग गए थे, तो ये जहन्नम है जिससे तुम्हें डराया जाता था। दुनिया में अंबिया और रसूल आए, उन्होंने डराया तुमको कि अगर तुम अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करोगे तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा, लेकिन तुमने उसको इनकार किया, उसका जो कुफ्र किया, तो आज उसमें दाखिल हो जाओ, इसके सबब जो तुमने अल्लाह का कुफ्र किया, जहन्नम का कुफ्र किया और अल्लाह के साथ औरों को शरीक बना लिया था। अल यौमा, आज के दिन, नख्तिमु अला अफवाहिहिम, हम मोहर लगा देंगे उनके मुंहों पर, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, और हमसे बोलने लगेंगे, हमसे बात करेंगे उनके हाथ, व तशहदु अर्जुलुहुम, और गवाही देंगे उनके पांव, बिमा कानू, जो कुछ वो थे, यक्सिबून, कमाया करते थे। आज के दिन हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और हमसे बात करेंगे उनके हाथ और उनके पैर, उनकी गवाही देंगे उसका वो जो कुछ वो अमल किया करते थे। यानी दुनिया में तो इंसान को जब अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूलों के जरिए से शिर्क से बचने की तौफीक हुक्म दिया, कुफ्र से बचने की तौफीक हुक्म दिया, लेकिन लोगों ने माना नहीं और उसी हालत में शिर्क करते रहे, कुफ्र करते रहे, दुनिया से चले गए। तो कल क़यामत में जब उन लोग अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, वहां पर भी कोशिश करेंगे और साफ मुकर जाएंगे, कहेंगे कि या अल्लाह, हम तो तू हमारा रब है, तेरे रब होने की गवाही देते हैं, हम कसम खाते हैं, हम शिर्क करते ही नहीं थे, हम तो मुशरिक ही नहीं थे। इस तरीके से साफ मुकर जाएंगे। जैसे कि दुनिया में वो झूठ बोला करते थे, दुनिया में दो लोगों को धोखा देते थे और जो समझते थे कि हम बच जाएंगे, उसी तरीके से कल क़यामत में भी अल्लाह के सामने जब खड़े होंगे तो साफ इनकार कर देंगे, कहेंगे कि या अल्लाह, हम तो शिर्क किया ही नहीं करते थे। उस वक्त में अल्लाह ताला फिर उनके मुंह पर मोहर लगा देगा, यानी जबानों पे ताला पड़ जाएगा। फिर उसके बाद इनके
हाथ बोलने लगेंगे और इनके पैर गवाही देंगे, और दूसरी जगह पर जैसे कहा कि इनकी चमड़ियां, इनकी जो खाल है वो इनके खिलाफ गवाही देंगी। तो उस वक्त में ये फिर नादिम और शर्मिंदा हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं अल्लाह ताला कि उनके हाथ गवाह बोलेंगे और पैर उनकी गवाही देंगे जो कुछ वो अमल किया करते थे, यानी शिरकिया काम और कुफरिया काम जो कुछ वो करते थे उसके ऊपर उनके खुद आज़ा उनके खिलाफ गवाही देंगे। और उस वक्त में फिर इनके पास कोई और चारा नहीं रहेगा और उस वक्त में वो नादिम होने लगेंगे। वलो नशा, अगर हम चाहते लमसखना लतमस्सना, हम जो सो मेट देते अला आयुनिहिम, उनके आंखों को, फस्तबखु, फिर वो सबखत कर जाते, सिराता, रास्ते की तरफ, फ़अन्ना युबसिरून, फिर वो कहाँ से देख सकते। यानी अगर हम चाहते तो इनकी आंखों की रोशनी को, इनकी आंखों को मिटा देते, फिर इसके बाद वो दौड़ने लगते रास्ते की तरफ, और कहाँ पर वो देख सकते। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि चूंकि ये दुनिया में जो सो इस तरीके से अल्लाह की बात को नहीं मानते हैं, हक को नहीं मानते हैं, अगर हम चाहते तो इनकी आंखों की बीनाई को लौटा सलब कर लें और फिर इसके बाद ये रास्ते की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन उनको रास्ता दिखाई ना दे। वलो नशा, और अगर हम चाहते ला मसख ना हो, हम इन्हें मसख कर दे, अला मकानाती, उनकी ही जगहों पर, जहां पर वो है वहीं पर उनको हम मसख कर दे। फमस्तता, फिर वो ना कर सके मुजीअन, चलना, वला यरजीऊन, ना ही वो लौट सके। यानी अगर हम चाहें तो हम इनको, इनकी शक्लों को, सूरतों को बिगाड़ दें, जहां पर वो है वहीं पर उनकी हालतों को बिगाड़ दें, फिर उसके बाद ना वो चल सकें ना ही वो लौट सकें। यानी मिसाल के तौर पर इंसान जो चलता फिरता है, देखता है, ऐसे इंसान को अगर अल्लाह चाहे तो पत्थर का जैसा बना दे, कोई हैवान के जैसे बना दे, और फिर उसके बाद में ना उसकी बीनाई रहे, ना उसके अंदर कोई इस्तिताअत रहे कि वो चल सके, ना वो लौट सके। यानी चूंकि इंसान दुनिया में अल्लाह का कुफ्र करता है, अगर अल्लाह चाहे तो दुनिया में भी उसके साथ ये मामला कर सकता है। वमन नुअम्मिरहु, और जिसे हम लंबी उम्र देते हैं, नुनक्किसुहु फिल खल्क़ि, हम उसे औंधा कर देते हैं खिलकत में, यानी दोबारा उसको पिछले वापस ले आते हैं उस खिलकत में। अफला याकिलून, तो क्या वो समझते नहीं। यानी जिसे हम लंबी उम्र देते हैं तो उसका मामला क्या होता है, जैसे कि बचपन में इंसान बिल्कुल कमजोर होता है, कमजोरी से बलागत के तरफ, जवानी के तरफ चलता है, फिर जवानी के बाद फिर जब उम्र ढलने लगती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ताकतें, उसकी कुव्वतें, उसकी समझ और अकल को अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने लगता। तो दोबारा वो जैसे बचपन में कुछ इल्म नहीं हुआ करता था, उस तरफ अल्लाह ताला उसको लौटा देता है। यानी खास तौर पे उन लोगों को जिनको अल्लाह ताला लंबी उम्र देता है। जैसे कि आजकल तो लोग उतनी लंबी उम्र तक पहुंचते भी नहीं, अचानक अचानक ही इंतकाल कर जाते हैं। लेकिन पहले हम देखते थे कि जो लोग हमारे वालिदैन वगैरह जो हुआ करते थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, जो बुढ़ापे को पहुंच जाते थे तो भूलने की आदत हो जाना, छोटे बच्चों के जैसा बार बार किसी बात को दोबारा पूछना, इस तरीके से जो होता था, और उसके जैसा कमजोरी और सारे के सारे जो पहले की जो ताकतें थे खत्म होने लगती हैं। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं, अगर हम चाहें या हम जिसको हम उम्र दें तो हम उनको इस तरीके से दोबारा कमजोर और नातवानी के तरफ लौटा देते हैं। वामा अल्लमनाहु शेरा, और हमने नहीं सिखाया है उसे शायरी, वमा यनबगी लहू, और ना ही वो उसके शान के मुताबिक है, इन हुआ, नहीं है ये, इल्ला जिक्रुन, मगर नसीहत, व कुरआन मुबीन, और वाज़े कुरआन। हमने इसे, किसे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायरी नहीं सिखाई और ना ही वो इसके शान के मुताबिक है, और ये जो सो सिवाय इस बात के कि एक नसीहत और कुरान मुबीन है। यानी मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करना चाहते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने के पास उनके पास कोई माकूल वजह नहीं होती थी। तो लिहाजा वो हीले बहाने करते हुए एक हीला ये करते कि ये तो बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर हैं और शायरी कर रहे हैं, क्योंकि इस कुरान का जो कलाम है बहुत ही बलीग और बहुत ही उम्दा कलाम हुआ करता था। तो उसको जो सो ये ताबीर करते थे कि शायरी के साथ, उस जमाने में जो सो शायरी आम थी, तो ये कहते कि जैसे कि दूसरे लोग शायरी करते हैं उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शायर हैं, और ये जो कुछ हमको पढ़ के सुनाते हैं सिवाय शायरी के कुछ नहीं है। तो उसकी नफी करते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि
ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شاعری نہیں سکھایا، نہ ہی وہ ان کے لائق ہے، ان کی شان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ شاعری کریں یا وہ شاعری سیکھیں، اور جو کچھ یہ پڑھ کے سناتے ہیں وہ تو ایک نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے۔ یعنی کیا تم دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں کہ قرآن کی جو بلاغت ہے وہ شاعری سے کہیں زیادہ اونچی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا تھا وہ بھلا کیسے شاعری کریں گے، اور نہ ہی ان کے شان کے لائق ہے کہ وہ شاعری کریں۔ تو اس طریقے سے جو مشرکین مکہ جو الزام لگاتے تھے اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ لِيُنذِرَ مَا مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ وہ آپ ڈرائیں اس کو جو کہ زندہ ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو جائے بات یعنی حجت علی الکافرین، کافروں پر۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تاکہ آپ ان کو ڈرائیں جو زندہ ہے، اور یہ کہ آپ کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے حجت قائم ہو جائے کافروں پر۔ یعنی جو زندہ ہے مطلب جس کا دل ابھی زندہ ہے، جو حق کو قبول کرنا چاہتا ہے، جو حق قبول کرتا ہے، ایسے لوگوں کو آپ ڈرائیں۔ یعنی اس قرآن کے ذریعے سے یہ کوئی شاعری نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی شاعری کا جو سو مجمع ہے، بلکہ یہ تو واضح نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائے جو زندہ ہے، اور یہ کہ حجت قائم ہو جائے کافروں پہ۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا خلقنا لہم، کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مما عاملت ایدینا، وہ جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، انعامن، چوپائے، فہم لہا مالکون، پس وہ ان کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ یعنی کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو سو چوپاؤں کو بنایا، یعنی جو جانور گائے، بھینس اور اونٹ اور بکری وغیرہ جو چوپائے ہیں، ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور یہ کہ جو سو یہ ان کے مالک بن گئے ہیں۔ وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے انہیں فرما بردار کر دیا ان کے، فَمِنْهَا رَكُبُونَ، اور ان میں سے کچھ کے اوپر تو یہ سواری کرتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ کو یہ کھاتے ہیں۔ یعنی وہ چوپائے جن کو اللہ نے پیدا کیا، ان کو ہم نے ان کے تابع کر دیا، ان کے ماتحت کر دیا، اور ان میں سے کچھ کو تو یہ کچھ پر تو یہ سواری کرتے ہیں اور کچھ کو تو یہ کھاتے ہیں۔ یعنی وہ چوپائے جن کو اللہ نے پیدا کیا، ان کو اللہ نے جو سو انسانوں کے تابع کر دیا۔ اب اندازہ کریں کہ یہ اونٹ جو ہوتا ہے اتنا اونچا اور اتنا وزندار جانور ہوتا ہے، یہ اگر اندازہ کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کے تابع نہ کرتا، انسانوں کا فرما بردار نہیں کرتا، تو کیا اس کو یہ کنٹرول کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اتنا بھاری بھرکم جانور جو ہے، اس کو حالت کیا ہے، انسان اس کے ناک میں ایک رسی ڈالتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کو بٹھانا چاہتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، وہ اس پہ جتنا سامان لادنا چاہے وہ خاموشی سے لاد لیتا ہے، اسی طریقے سے اس کو لمبے لمبے سفر پہ لے جائیں وہ سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس کو ذبح کر کے انسان اس کا گوشت بھی کھا لیتا ہے۔ تو یہی اللہ کی قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر اظہار کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہی ان کو ان کا فرما بردار کر دیا، اور کچھ ان میں سے تو ہے جن کو ان کی سواری کرتے ہیں یہ، اور کچھ کو کھاتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، ان پر وہ سواری کرتے ہیں، اسی طریقے سے بکری ہے اور گائے بھینس ہے، اور اسی طریقے سے اونٹ ہے، ان کو یہ ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ہے اس میں منافع اور فائدے، وہ مشارب اور پینے کی چیزیں، افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ یعنی انہی جانوروں میں جن کے اوپر یہ سواری بھی کرتے ہیں، ان کو کھاتے بھی ہیں، اس میں ان کے لیے اور بھی فائدے ہیں، اور ان میں سے وہ ان کے لیے پینے کی چیزیں بھی ہیں، تو کیا یہ شکر گزاری نہیں کرتے؟ یعنی جیسے جانوروں کا جو گوشت جو اون ہوتا ہے، اس کا جو چمڑا ہوتا ہے، چمڑے سے لباس بناتے ہیں، اپنے خیمے بناتے ہیں، اس کے جو بال ہوتے ہیں، اون ہوتے ہیں، اس سے بھی لباس اور جو سو خیمے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ان سے جو دودھ نکلتا ہے اس کو وہ استعمال کر کے اپنا خوراک بناتے ہیں۔ یہ سب کچھ فائدہ اٹھانے کے بعد بھی پھر کیا وہ شکر گزاری نہیں کریں گے؟ وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آلہۃ، اور معبودان، لعلہم ینصرون، شاید کہ وہ مدد کیے جائیں۔ دیکھیں
इतना सब कुछ अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने उनके ऊपर इनाम किया, लेकिन आगे क्या करें अल्लाह ताला, इन्होंने अल्लाह के अलावा औरों को अपना माबूद बना लिया, शायद कि वो उनकी मदद करें। यानी अल्लाह जिसने इन्हें पैदा किया, उनके लिए इतने सारे जानवरों को और इन तमाम चीज़ों को दिया जिसको वो खाते भी हैं, जिनसे वो फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने क्या किया, लोगों ने अल्लाह के अलावा को माबूद बना लिया कि शायद वो उनकी मदद करें। ला यस्ततीऊन नसरहुम, वो इस्तिताअत नहीं रखते इनकी मदद की, वो ताकत नहीं रखते इनकी मदद की। वहुम लहुम, और वो उनके लिए जुंदुन मुहज़रून, ये उनके लश्कर बन के हैं जो हाजिर आगे आगे चल रहे होते हैं। यानी मतलब क्या है, जिनको ये अल्लाह के अलावा माबूद समझ रखा है कि शायद उनकी मदद करेंगे, लेकिन उनकी हालत ये है कि वो इस्तिताअत नहीं रखते इनकी मदद की, बल्कि ये खुद उनके आगे आगे उनकी उनकी हिफाजत या उनके लश्कर के तौर पर दौड़ रहे होते हैं। जैसे कि दुनिया में जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का मामला देख लें, जिस वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाने के लिए उनके माबूदों को जो सो तोड़ फोड़ कर दिया था और एक बड़े माबूद को रखा था, उस वक्त में कौम ने जब देखा तो लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बल्कि ये सब नहीं, इनका जो बड़ा है उसी ने उनको तोड़ दिया, इनको पूछो तो सही। उस वक्त में लोग नादिम हुए और एहसास कर लिए, और उनमें से आपस में उन लोगों ने क्या कहा था कि अपने माबूदों की मदद के लिए तुम खड़े हो जाओ। तो इस तरीके से वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि ये अल्लाह को छोड़कर औरों को जो सो अल्लाह का शरीक बनाते हैं, अल्लाह के अलावा माबूद बनाते हैं ताकि उनकी मदद की जाए, लेकिन उनकी इस्तिताअत नहीं है कि वो इनकी मदद करें, बल्कि यही उनकी मदद के लिए आगे आगे आते हैं। दुनिया में अगर कोई उनका नुकसान कर दे तो ये खड़े होते हैं उनकी मदद के लिए, उनकी दिफा करने के लिए, और उम्मीद ये करते हैं कि ये क़यामत में हमारी मदद करेंगे, हमारी मुसीबतों को दूर करेंगे। अफसोस है ऐसे जाहिलों पर। फला यहज़ुनका क़ौलुहुम, बस आपको गमगीन ना करें उनकी बात। इन्ना नालमु, हम खूब जानते हैं, मा युसिर्रूना, जो कुछ वो छिपाते हैं, वमा युलिनून, और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। यानी ये मुशरिकीन और कुफ़ार जो है, जो कुछ आपको कहते हैं उसके आपको गमगीन ना हो, उनके बातों से आप गमगीन ना हो। हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो कुछ वो छिपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। तो अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि उनकी पूरी पूरी पकड़ करे और उनको पूरी सजा दे। अवलम यरल इंसानु, क्या इंसान ने नहीं देखा, अन्ना खलकनाहु, कि हमने उसे पैदा किया है, मिन नुतफतिन, नुतफे से, फैज़ा हुआ, पस नागहानी वो खसिमुन मुबीन, खुला हुआ जो झगड़ालू बन जाता है। क्या इंसान ने इस बात पर गौर नहीं किया कि हमने उसको नुतफे से पैदा किया, लेकिन उसके बावजूद भी अचानक वो खुल्लम खुल्ला झगड़ालू बन जाता है। यानी इंसान को उसकी अपनी खिलकत के बारे में एहसास नहीं है कि किस एक हकीर नुतफे के मनी के खतरे से उसको पैदा किया, उसके बावजूद भी फिर वो क्या करता है, झगड़ालू बन जाता, और जो सो अल्लाह के बारे में तरह तरह के जो सो बातें कहने लगता है। वह ज़रब लना मसलन, और वो बयान करता है हमारे लिए मिसालें। वह नसिया खल्क़हु, और वो भूल जाता अपनी पैदाइश को। खाला, कहने लगता है, मन युहिल इज़ामा, कौन जिंदा करेगा हड्डियों को, वही या रमीम, जबकि वो रेजा रेजा हो गई हैं, मिट्टी में मिल गई हैं। यानी उसकी खिलकत तो ये है कि उसको हमने मनी के खतरे से और नुतफे से पैदा किया, लेकिन वो हमारे बारे में मिसालें बयान करता है और अपनी खिलकत को भूल जाता है। यानी किस हकीर तरीके से उसको अल्लाह ने पैदा किया उसको भूल जाता है, और कहता है कि इन हड्डियों को कौन पैदा करेगा, कौन दोबारा जिंदा करेगा, जबकि ये रेजा रेजा हो जाती हैं। यानी इंसान को जब दफन कर दिया जाता खबरों में, उसके बाद कई साल गुजर जाते हैं, तो जाहिर बात है उसका जिस्म गल सड़ जाता है, उसकी हड्डियां भी गल जाती हैं। तो उस वक्त में इंसान समझता है और सोचता है कि कौन इनको जिंदा करेगा। खुल, कह दीजिए, यूं ही उसे जिंदा करेगा, अल्लज़ी अंशाहा, जिसने उसे पैदा किया था, अव्वल मर्रतिन, पहली मर्तबा, वह हुआ बिकुल्ली खल्क़िन अलीम, और वह हर पैदा करने पर को जानने वाला है। यानी आप कह दीजिए, उन हड्डियों को जिंदा करेगा, उनको पैदा करेगा वही जिसने इन्हें पहली मर्तबा पहला पैदा किया था, और वो हर तरीके से पैदा करने को जानता है। यानी इंसान कितना जाहिल है, कितना भूल जाता है, कितना बेवकूफ़ है, वो ये नहीं जानता
کہ یہ اس کو شک و شبہ ہوتا ہے کہ یہ ہڈیاں جو ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا، تو ان کو وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ پہلی مرتبہ جب کچھ نہیں تھا تو کچھ نہیں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اب تو کچھ تو اس کا ریزہ ریزہ ہی صحیح، اس کی ہڈیاں ہی صحیح باقی ہے، تو ان سے اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا اس کے لیے مشکل ہے۔ الذی جعل لکم، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے، من شجر الاخضری، ہرے درخت سے، سبز درخت سے، نارن آگ، فاذا انتم منہ، پس تم اس وقت میں اس سے توقدون، سلگا لیتے ہو، یعنی وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ کو پیدا کیا اور تم اس میں سے جو سو آگ سلگا لیتے ہو۔ اولیس الذی، کیا نہیں ہے وہ جس نے خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، بقادر، کہ وہ قادر ہو، علی ان یخلق، کہ وہ پیدا کر دے، مثلہم، ان کے جیسے، بلا، کیوں نہیں، ضرور، وہو الخلاق العلیم، وہ بڑا پیدا کرنے والا، علم والا ہے۔ یعنی کیا نہیں ہے کہ وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا کہ وہ قادر ہو کہ تم جیسے دوبارہ پیدا کرے، کیوں نہیں، ضرور، وہ تو جو سو بہت ہی بڑا پیدا کرنے والا اور دانا ہے۔ یعنی وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، جس کی خلقت انسانوں کو پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑی ہے، تو ایسا اللہ کیا تم کو دوبارہ، تم جیسوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیوں نہیں، ضرور، اور وہ بہت زیادہ بڑا پیدا کرنے والا، علم والا ہے۔ انما امرہ، اس کے سوا نہیں کہ اس کا کام، اذا اراد شیئا، جب کبھی وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کی، ان یقول لہ، کہ وہ کہہ دیتا ہے اس کو، کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے لیے جب کبھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو صرف کہہ دیتا ہے اس سے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی، سو پاک ہے وہ جس نے، بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھوں میں ہے بادشاہت تمام چیزوں کی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی پاک ہے وہ ذات جس کی بادشاہت میں، جس کے اختیار میں ہے ہر چیز، اور وہ اسی کے طرف تمام کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، وہ اللہ جس کے بادشاہت میں تمام چیزیں ہیں، جو کبھی کوئی چیز کو پیدا کرنا چاہے تو صرف کن کہہ دے اور وہ چیز ہو جائے، اور وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، تو کیا وہ اللہ تم کو تمہارے ہڈیوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ ضرور بضرور کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے مشرکین مکہ، کفار مکہ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم کو کیوں شک و شبہ ہوتا ہے دوبارہ زندہ ہونے پر، جبکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا قادر ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کل قیامت میں تم کو اور ہم کو سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور تم سب سے جو سو حساب کتاب لے گا۔ یہاں پر سورہ یاسین اختتام کو پہنچتا ہے۔ ھذا من فضل ربی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ کل جمعہ ہے، کل انشاءاللہ ہم ہفتہ وار چھٹی کریں گے، اگلی کلاس انشاءاللہ سنیچر کے دن ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔